वेलकम टू इंग्लिश विद सर ताहिर। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस फ्रैगमेंट। तो सेंटेंस फ्रैगमेंट क्या होता है, सेंटेंस क्या है और फ्रैगमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसे समझेंगे आज के लेक्चर में। तो व्हाट इज अ कंप्लीट सेंटेंस? कि सबसे पहले आप ये समझे कि कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है। कंप्लीट सेंटेंस मीन्स कि अ कंप्लीट सेंटेंस इज नॉट मेयरली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग एंड अ पीरियड और क्वेश्चन मार्क एट द एंड। A complete sentence has three components। उसके तीन components होते हैं कंप्लीट सेंटेंस के। एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट है, फिर कंप्लीट थॉट है, कंप्लीट आइडिया है। सब्जेक्ट यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, डूअर ऑफ एन एक्शन। प्रेडिकेट वर्ब है, एक्शन है। और कंप्लीट थॉट होती है उसकी, उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद हम आगे समझते हैं उसकी एग्जाम्पल को, जैसे वी प्ले क्रिकेट, ही ड्राइव्स अ कार, दे वॉच टीवी। तो आप ये देखें कि वी प्ले क्रिकेट जो है, या ही ड्राइव्स अ कार, या दे वॉच टीवी। ही, वी, दे ये सब्जेक्ट है, प्ले, ड्राइव्स, वॉच वर्ब है, क्रिकेट, कार, अ कार, और टीवी ये ऑब्जेक्ट है। कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट थॉट, सब्जेक्ट, वर्ब, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट। तो इसको हम कहेंगे कंप्लीट सेंटेंस। इट कैन स्टैंड अलोन, ये इंडिपेंडेंट है, आधार जुमला है, इसे किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं अपनी मीनिंग बताने के लिए। तो इसे हम कहेंगे सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस। अब हम समझते हैं फ्रैगमेंट्स को। अ सेंटेंस फ्रैगमेंट इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो सबसे पहली चीज फ्रैगमेंट से आप समझ लीजिए, पीसीस को बोलते हैं, टुकड़ों को बोलते हैं। ये इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। सम फ्रैगमेंट्स आर इनकम्प्लीट बिकॉज दे लैक ईदर अ सब्जेक्ट और अ वर्ब और बोथ। या तो इसमें सब्जेक्ट या फिर वर्ब की कमी होगी, या दोनों चीजें मिसिंग होगी। जैसे गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, ये पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये एक सेंटेंस नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये फ्रैगमेंट है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है। द फ्रैगमेंट्स that most students have trouble with however are dependent clauses। जो डिपेंडेंट क्लोजेज हैं, इसमें स्टूडेंट को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जो डिपेंड करते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस पे। जैसे हमने भी प्रीवियस एग्जांपल में इंडिपेंडेंट क्लोजेस पढ़े कि इसे किसी सेंटेंस की जरूरत नहीं मजीद अपनी मीनिंग बताने के लिए। वी प्ले क्रिकेट, ही ड्राइव्स अ कार, दे वॉच टीवी। लेकिन जब अगर आप डिपेंडेंट क्लोज को देखेंगे तो उन्हें अपनी मीनिंग बताने के लिए अनदर सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लोज की जरूरत होती है अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। they have a subject and a verb, so they look like complete sentences। अब जो डिपेंडेंट क्लोजेज है वो सब्जेक्ट और वर्ब तो होता है उसमें, लेकिन उसकी जो थॉट है वो इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाने की वजह से वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। उसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे आगे। बट दे डोंट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट बिकॉज दे कांट स्टैंड ऑन देयर ओन। इसकी एग्जाम्पल से समझते हैं हम, जैसे आपके सामने मौजूद है फ्रैगमेंट्स की। लुक एट दीज डिपेंडेंट क्लोजेस, दे आर जस्ट बिगनिंग फ्रॉम मोर इंफॉर्मेशन टू मेक द थॉट्स कंप्लीट। अब जैसे पहली एग्जाम्पल है, बिकॉज हिज कार वॉज इन द शॉप। ब्रैकेट में एक सवाल लिखा हुआ है, बिकॉज हिज कार वॉज इन द शॉप। तो ये डिपेंडेंट सेंटेंस है कि व्हाट डिड ही डू, फिर उसने क्या किया। अगर आप इसमें बिकॉज हटा दें तो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है कि हिज कार वॉज इन द शॉप। इसको जरूरत नहीं है अनदर सेंटेंस की अपनी मीनिंग बताने के लिए। लेकिन अगर आपने बिकॉज लगा दिया तो डिपेंडेंट हो गया। जो सेंटेंस बिकॉज से शुरू हो रहा है, या आफ्टर से, या व्हेन से, या सिंस से, या इफ से, उसे हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लोज। तो बिकॉज हिज कार वॉज इन द शॉप, तो ब्रैकेट में सवाल पूछा जा रहा है व्हाट डिड ही डू देन। तो यानी एक और सेंटेंस की जरूरत है इसकी मीनिंग बताने के लिए। आफ्टर द रेन स्टॉप्स, तो ब्रैकेट में व्हाट देन, फिर क्या हुआ। फिर अनदर सेंटेंस है व्हेन यू फाइनली टेक द टेस्ट, ब्रैकेट में लिखा है व्हाट विल हैपन। फिर है सिंस यू आस्क, तो ब्रैकेट में सवाल पूछा गया कि विल यू गेट द आंसर। फिर इफ यू वांट टू गो विद मी, तो ब्रैकेट में है व्हाट शुड यू डू। अगली आप जो एग्जांपल देखेंगे वो इन डिपेंडेंट क्लोजेस के साथ इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जब हम मिलाएंगे तो इनकी मीनिंग कंप्लीट हो जाएगी। आपके सामने जैसे जॉन टुक द बस बिकॉज हिज कार वॉज इन द शॉप, यानी जॉन टुक द बस, ये इंडिपेंडेंट है।
उसके बाद डिपेंडेंट आया बिकॉज हिज कार वॉज इन द शॉप। अब इसकी मीनिंग कंप्लीट है, लेकिन अगर हम इसको सिर्फ यहां तक लिखें बिकॉज हिज कार वॉज इन द शॉप, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस। इसको जरूरत है जॉन टुक द बस की, लेकिन जॉन टुक द बस को जरूरत नहीं कि बिकॉज हिज कार वॉज इन द वॉश शॉप। फिर अगली एग्जांपल है आफ्टर द रेन स्टॉप्स ही विल विजिट हिज फ्रेंड्स। तो ये ही विल विजिट हिज फ्रेंड्स जब इंडिपेंडेंट क्लोज बाद में आएगा डिपेंडेंट क्लोज के, तो आप कॉमा लगा के उसको अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। लेकिन जब इंडिपेंडेंट क्लोज पहले आ जाएगा जैसे जॉन वाली एग्जांपल में, तो इसमें बिकॉज से पहले कॉमा नहीं आएगा, डिपेंडेंट क्लोज से पहले। लेकिन सेकंड एग्जांपल में आप देखें डिपेंडेंट क्लोज अगर पहले आ रहा है तो इंडिपेंडेंट क्लोज को सेपरेट करने के लिए आपने कॉमा लगाया। फिर अगली एग्जांपल है व्हेन यू फाइनली टेक द टेस्ट, ये डिपेंडेंट है। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लोज योर फादर विल अलाउ यू टू ड्राइव ऑन द रोड। फिर अगली एग्जांपल है ही इज वरीड अबाउट हिज फ्यूचर सिंस यू आस्क। सिंस यू आस्क जो था वो डिपेंडेंट था, तो इंडिपेंडेंट क्लोज इसके साथ सेंटेंस बना कि ही इज वरीड अबाउट हिज फ्यूचर सिंस ही आस्क, सिंस यू आस्क। अगली लास्ट एग्जांपल है इफ यू वांट टू गो विद मी आई विल सपोर्ट यू। तो इफ यू वांट टू गो विद मी आई विल सपोर्ट यू डिपेंडेंट क्लोज है इफ क्लोज, और उसके बाद मेन क्लोज है आई विल सपोर्ट यू। तो अब इसकी मीनिंग कंप्लीट हो गई। तो ये था डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लोजेस के दरमियान, और फ्रैगमेंट क्या होता है ये आज की क्लास में हमने समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।